हेलो फ्रेंड, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए, बढ़िया तो हम भी हैं, लेकिन जुबली टाकी की टिकट ढूंढ रहे हैं। मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कैसे मिलेगी। हम सोच रहे हैं, चलो कैसे मिलेगी ये सब जानने के लिए हम खुशी को ही बुला लेते हैं, जो किरदार निभा रही है ना वो। तो वो आ गई हैं आज हमारे साथ। पहले तो स्वागत करेंगे खुशी साहब और बेटिया में आपका। बहुत अच्छी हूँ मैं, बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ और अब आप जब मुझसे बात करने आई तो मैं और भी खुश हूँ। ये खुश तो आपकी जितनी जनता है, जितनी भी फैंस है, वो बहुत ज्यादा खुश है। कैसे खुशी दुबे वापस से आ रही है, नए अंदाज में आ रही है, ऊपर से अपना थिएटर लेकर आ रही है। सबसे बड़ी बात इंटरटेनमेंट, मतलब इंटरटेनमेंट में कहा जाए डबल नहीं ट्रिपल डोज लगेगा। सही कही कि नहीं? यस, ऑफ कोर्स, मैं वापस आ रही हूँ अपने शो जुबली टॉकीज के साथ और बहुत एक्साइटेड हूँ मैंने इस शो में लिटरली बहुत मेहनत की है और कर रही हूँ और आई थिंक ऐसा शो हमने पहले कभी नहीं देखा होगा और जिसे कहते हैं ना कि एंटरटेनमेंट 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 और ये शो सिर्फ एंटरटेनमेंट है। ये शो सिर्फ एंटरटेनमेंट है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा शो हमने कभी पहले देखा होगा। ना ही मैंने ऐसा रोल प्ले किया है पहले। बहुत अलग रोल है, बहुत अलग कथा है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ब्यूटीफुल सी कहानी है। और आप कुछ पूछ रही थी मुझसे। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो किरदार आया आपके पास, इससे पहले आप बहुत सारे किरदार निभा चुके हैं। एक चाहे चिट्ठी हो, चाहे मतलब अलग अलग किरदार थे। एक फाइटर गर्ल थी, एक नॉर्मल सिंपल गर्ल थी, लेकिन उनके अंदर फाइटिंग की मतलब कहते हैं ना, इच्छाएं थी, मतलब लड़ना चाहते थे। और अब ये खुशी, मतलब ये जो नई शिवांगी आई है, ये कैसी है? क्या ये भी हमें फाइटिंग करते हुए नजर आएगी, या फिर इसकी अलग ही कहानी होगी? तो यार, चिक्की में हमने देखा था आशिकाना में, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे फैंस का, जिन्होंने मुझे इतना इतना प्यार दिया है और दे रहे हैं। तो मुझे इतना प्यार दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और चिक्की में हमने देखा कि बहुत सारा एक्शन करती है, फाइट सीक्वेंस करती है, मारदार करती है, शायरी मारती है एंड वो लोगों को बहुत पसंद आया। यही हम शिवांगी में देखेंगे कि कुछ चीजें सिमिलर हैं और कुछ चीजें बिल्कुल ही अलग हैं। जैसे कि शिवांगी फिल्मी डायलॉग्स मारती है, बच्चन साहब के डायलॉग्स मारती है, अलग अलग लोगों के डायलॉग्स मारती है और लाइफ में बहुत खराब सिचुएशंस चल रहे हैं कहानी में, लेकिन उसके अंदर जज्बा है आगे बढ़ने का। उसके वो एक सिंपल से टाउन से आती है, स्मॉल टाउन से आती है, फलटन करके जिसे हम कहते हैं। मराठी के कुछ कुछ लाइंस भी मैं इसमें कहती हूँ क्योंकि उसका एक महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड है। लेकिन हम दिखाएंगे कि इस लड़की की, ये जो लड़की है बहुत सेल्फलेस है। इसके बाबा का एक सिनेमा है, संगम सिनेमा, और वो सिनेमा अब किसी ने हड़प लिया है और बाबा का सपना अब टूटने वाला है। तो वो बाबा के सपने को कैसे बचाएगी, इसकी जर्नी में हम देखेंगे कि वो एक सुपरस्टार आयान ग्रोवर से मिलती है और ये एक सिंपल सी लड़की और वो एक सुपरस्टार जो है, जिसे वो अपने सिनेमा का भगवान मानती है, उसे अपना आइडियल मानती है। जब ये दोनों का पाथ क्रॉस होगा, जब ये दोनों एक दूसरे की लाइफ में आएंगे तो क्या होगा? क्योंकि ऐसा बहुत रेयर केसेस में हम देखते हैं कि एक ऐसी लड़की एक सुपरस्टार की लाइफ में एंटर हो जाए और फिर हम एक प्रेम कहानी देखेंगे। तो आई थिंक ये लार्जर देन लाइफ है। और लड़कियों को बहुत, लड़कियों और लड़कों को ये बहुत पसंद आएगा बिकॉज मुझे पता है कहीं ना कहीं लड़कियों का भी एक क्रश होता है, एक मेल। शाहरुख खान बहुत पसंद है, सलमान खान बहुत पसंद है, रणबीर कपूर बहुत पसंद है, मुझे कोई तो मिला दे, कोई तो मिला दे। और आप उनसे मिल गए और अब फिर उसके बाद आगे की कहानी क्या होगी? क्या उनके बीच में प्यार पॉसिबल है? क्या उनके बीच में प्यार हो सकता है? और अगर होगा तो कैसे होगा? तो ये पूरी कहानी है। और मेरे पास जब वो स्क्रिप्ट लेके आए थे जुबली टॉकीज का, तो मैं तो पहले ही प्यार में पड़ गई थी स्क्रिप्ट से। ये बहुत ही अलग रोल है और मेरे को मराठी भी थोड़ी बहुत सीखनी पड़ रही है इसके लिए। क्योंकि वो स्लैंग जो है मराठी का, वो एकदम मराठी ही साउंड करना चाहिए और जो भी लोग देख रहे हैं उनको पसंद आना चाहिए। एंड हाँ, चुलबुली है, इमोशनल है, रिक्शा चलाती है। रिक्शा हाँ। चलाती है, बहुत कुछ करती है, डांस भी करती है, बहुत कुछ है इस रोल में करने के लिए। एंड मुझे याद है एक एक्सपीरियंस मेरा कि मैं कोल्हापुर में रिक्शा चला रही थी और रिक्शा मेरी खाई में चली गई थी और रिक्शा पलट गई थी। तो ये एक्सपीरियंसेस भी रहे मेरे शो में। लेकिन नेवरदलेस, जो भी एक्सपीरियंस रहा, धूप में जले मरे जो भी हुआ, मुझे बस ये चाहिए कि ये जो मेहनत है ये रंग लाए और काला रंग तो ले आइए।
बहुत टैन हो गई मैं वहां से आते थे, बहुत धूप में शूट कर रहे थे एक्चुअली। बट अच्छा। सब सब ये अच्छा है, मतलब नेचुरल लगेगा। और मुझे चाहिए कि जैसे मैं शिवांगी की पूरी जर्नी जी रही हूँ, वैसे ही जो लड़कियां हैं जो लड़के हैं वो शिवांगी और अयान की जर्नी को जिए। अच्छा, एक बात बताइए खुशी, ये किरदार आपको मिला तो है, कहते हैं ना कि बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जिनको ऐसे बढ़िया बढ़िया किरदार मिलते हैं, और आपका तो मतलब एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है अलग, और ऊपर से कहा कि मराठी लैंग्वेज जो बोलते स्लैंग यूज करना है, तो जी। कितना होमवर्क करना पड़ता है आपको, कितनी मेहनत करनी पड़ी है आपको इस किरदार में ढलने के लिए? कितनी मेहनत, यार मेहनत तो करनी पड़ी है काफी, इन द सेंस कि इसमें भी काफी रनिंग सीक्वेंसेस और ये सब से ये सब थे, तो मुझे अपने आप को फिजिकली बहुत फिट रखना था। मैं योगा करती रहती हूँ, और मैं अपने आप को बहुत फ्लेक्सिबल रखती हूँ, मैं डांस करती ही रहती हूँ, तो मेरा उससे भी एक्सरसाइज बैलेंस हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा जिमिंग नहीं कर पाती हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं बचता है दिन भर में। और योगा इज काइंड ऑफ अ मेडिटेशन ऑल्सो। डाइट पे मुझे काफी ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज चाहे जो भी हो आपको अच्छा दिखना है ऑन स्क्रीन, और वो एक चमक होनी चाहिए चेहरे पे, और आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नॉट जस्ट लुक्स बट इनर ब्यूटी भी जो होती है, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ होती है वो अच्छी होनी चाहिए। स्टैमिना रिक्वायर्ड रहता है टीवी में, टीवी में बहुत स्टैमिना रिक्वायर्ड होता है। जब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आई वर्क विद डायरेक्टर्स लाइक जोया अख्तर, आई वर्क विद डायरेक्टर्स लाइक विक्रम भट्ट। एंड उनकी जब मैंने फिल्म की थी दिल धड़कने दो और बॉम्बे टॉकीज, तो जब आप फिल्म करते हैं तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आराम आराम से करते हैं, टाइम ले लेके करते हैं, एंड वो एक अलग एक्सपीरियंस था। वहीं जब मैंने आशिकाना किया, वेब सीरीज गुल मैम की, गुल खान की, तो वो एक बहुत बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उसमें भी काफी मार धाड़ लड़ाई वड़ाई ये वो इमोशनल सीन सब कुछ था। इस शो में भी अब जब मैंने आपको बताया कि मैं रिक्शा चला रही हूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, तो काफी कुछ प्रिपरेशन था। मराठी लैंग्वेज का मैंने काफी लोगों से, असावरी जी जो मेरी मदर बनी है वो भी मेरी मेंटोर टाइप की है, वो मुझे मराठी सिखाती है, ऐसे नहीं ऐसे झालो बोलना है, ये बोलना है वो बोलना है। बट या मुझे टिल डेट अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला फॉर द शो। ट्रेलर लोगों को इतना पसंद आया। जो हमारे डीओपी थे प्रोमो के, महेश सर, जिन्होंने हीरा मंडी के जो डीओपी है संजय सर के साथ जो काम करते रहते हैं, उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया मुझे। तो हाँ, मुझे हर जगह से अप्रिसिएशन मिल रहा है, एंड आई एम ग्लैड कि सौरभ सर जो हमारे निर्माता है इसके, वो आए इसके साथ मेरे पास। मुझे बहुत मन था ऐसा कुछ करने का जिसमें कि बॉलीवुड भी है, रोमांस भी है, ड्रामा, एक्शन, पैशनेट लव स्टोरी। बहुत ऐसे कम शोज होते हैं जो इतने 10 साल में एक बार आए जो बॉलीवुड पे बेस्ड हो। और इसमें बिल्कुल ओम शांति ओम वाली मुझे वाइब्स दिख रही थी, जहाँ पे दीपिका एक सुपरस्टार है और शाहरुख है यहाँ पे, एंड वो पूरी एक जो वाइब रहती है ओम शांति ओम की। तो ये तो मुझे डेफिनेटली शो करना ही था। और हाँ, तो ये सब प्रिपरेशन थी मेरी। अच्छा, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि शिवांगी है बहुत ही मतलब बॉलीवुड बाज बोली, जैसे इच्छक इच्छक बाज जी। होते हैं ऐसा होते हैं, तो शिवांगी है वो बॉलीवुड बाज है, वो डायलॉग वगैरह मारती है। तो देखिए, जी। एक बॉलीवुड का बढ़िया सबसे फेमस डायलॉग रहा है, एक चुटकी सिंदूर। तो हम यस। चाहेंगे कि अभी हमारे सामने तो है, लेकिन जल्द से जल्द शिवांगी के किरदार में ढल जाए और उसके अंदाज में बोले कि कैसे बोला होगा उसने। um, एक सुपरहिट फिल्म की कीमत तुम क्या जानो, एजी बाबू। और वाह। एक शिवांगी ना एक टैगलाइन हमेशा बोलती रहती है, क्योंकि सिनेमा उसके रग रग में है, उसके खून में है सिनेमा। संगम थिएटर में वो पली बड़ी है, तो वो हमेशा बोलती रहती है धक धक सिनेमा। मतलब हर किसी के धड़कन में सिनेमा होना चाहिए, और इसी से मैं आगे बढ़ रही हूँ। अरे वाह। देखिए, सभी के दिलों में सिनेमा के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, इसीलिए खुशी दुबे भी आगे बढ़ रही है। सही कही कि नहीं? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, एक बात बताइए खुशी, हाँ, एक बीच में वीडियो आया था आप एकदम बचपन का, मतलब हमें लगता है होगा 6 साल 7 साल का या 8 साल का होगा वीडियो, जिसमें आप रो रही थी, ठीक है, रोते रोते पूरा सीन बड़ा फेमस हुआ था, वायरल हुआ था, आपके पास आया था, आपने देखा था वो वीडियो? वो आई थिंक नागिन का वीडियो है, जब मैं नागिन कर रही थी अरुणा रानी जी का जी टीवी वाला। और हाँ। बिल्कुल याद है। बिल्कुल याद है, तब मैं हार्डली 5-6 साल की थी। और नागिन भी एक ऐसा शो था जिसमें कि मैं बच्ची थी, बहुत छोटी थी मैं, लेकिन उसमें रोना, राउंड ट्रॉली, इमोशनल सीन्स, श्लोक बोलना, शुद्ध हिंदी बोलना, ये सब कर रही थी मैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे शिवांगी बचपन से इस बैकग्राउंड से जुड़ी हुई है,
आई थिंक एज खुशी दुबे ऑल्सो मैं इस बैकग्राउंड से बचपन से जुड़ी हुई हूँ। जब जब मैं 4 साल की थी तब से सिर्फ फिल्म्स के बारे में सोचा है, एक्टिंग को पैशन माना है। यस, मैंने पढ़ाई बैलेंस की हुई थी बिकॉज मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। तो और पढ़ाई से आपकी एक ओवरऑल पर्सनालिटी और सब चीजें अलग होती है, अप्रोच लाइफ का अलग होता है, और पढ़ना सबको चाहिए। तो मैंने बैलेंस कर रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरी पूरी लाइफ फिल्मी रही है। शोज करती रहती फिल्मी। थी, फिल्म्स करती रहती थी, सीरियल्स करती रहती थी। तो हाँ, उस वे में मैं और शिवांगी काफी सेम भी है, आई फील। और इसमें आप नागिन की तो रोल। मैं देख रही थी। रही बात नागिन की, हाल ही में नागिन के इतने एडिट्स वायरल हुए, इतने एडिट्स वायरल हुए हैं कि अरे आप तो वही अमृता है जो नागिन में थी, और फिर लोग फोटो लगाते हैं। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि एक वो बचपन का कैरेक्टर जो इतना लेजेंडरी शो था, अरुणा ईरानी मैम ने वो बहुत ही लेजेंडरी शो बनाया था। आई डोंट थिंक वैसा नागिन कभी फिर बना। उसमें मुझे लोग छोटी नागिन से मैं इतनी फेमस हो गई थी कि मैं जब नागपुर में गई थी मैं कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वहां पे लोग मुझे पकड़ लेते थे कि अरे आप तो वही छोटी नागिन हो। और मुझे लोग एयरपोर्ट पे पकड़ लेते थे कि आप तो वही हो ना, आप नागिन, छोटी नागिन, छोटी नागिन। तो उस टाइम पे मैंने ये सब देखा था, तो मैं सच में भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एंड बहुत अच्छा लगता है जब लोग एडिट्स बनाते हैं। अभी कैसा ये प्यार है करके एक शो जो मेरा था, जिसमें मैं इकबाल खान की डॉटर बनी थी। आप मानेंगे नहीं, बट वो भी सोनी टेलीविजन का था, और वो मेरा फर्स्ट सीरियल था एज अ चाइल्ड एक्टर। और अब वापस मैं कर रही हूँ सोनी का शो एज अ लीड। ऑब्वियसली अब मैं बड़ी हो गई हूँ, एंड लाइफ टेक्स अ कंप्लीट सर्कल। उस टाइम पे भी लोग काफी सराहते थे, उसके भी बहुत एडिट्स अभी वायरल हो रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब आप देखते हो कि एक तरह से आप कितने सीनियर हो उस फील्ड में, तो अच्छा लगता है। देखिए, सोनी टीवी में बचपन में आपने सवाल पूछा था कैसा ये प्यार है, और अब जवानी में आया है सिल्वर जुबली जैसा प्यार है। हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है प्यार, ये है। और उस शो में भी हमने देखा था कि मतलब ये बाय कोइंसिडेंस है या कैसे है कि इकबाल खान सर जो है वो एक रॉक स्टार बने थे, और हम देखते हैं कि नेहा बाम जो है वो एक सिंपल सी लड़की है, और उन दोनों की लाइफ में कैसे चीजें टर्न लेती है। और येट अगेन मैं एक ऐसा शो कर रही हूँ जिसमें जो सेम तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक सुपरस्टार है और एक सिंपल सी लड़की है, और उनकी लाइफ में कैसे रोमांस जागता है, क्या होता है, क्या अड़चने आती हैं, अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या होगा। और मैं आपको भी बोलना चाहती हूँ मीनू मौसी जी कि आप जाके इसे पक्का 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 देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और जितने भी देखिए, लोग पसंद तो अभी आएगा से ही, सुनेंगे। देखेंगे भी। देखिए, देखेंगे भी, लेकिन हम आपको बता रहे थे कि जैसे हमने वो वीडियो देखा बचपन का आपका, आप रोने वाला सीन, प्लस हमने आपका हाँ आशिकाना भी देखा, उसमें भी आप फूट फूट के, मतलब कहा जाए खुशी दुबे जब रोना शुरू जी, करती है, भले ही एक्टिंग हो लेकिन वो रोना ऐसा निकल के आता है। किसी ने आपको इसकी तारीफ नहीं की है कि खुशी टच। दुबे, बाकी का पता नहीं, लेकिन रोती आप बड़ा अच्छा है। हाँ, और सबसे मुश्किल काम भी वही रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जितने भी कैरेक्टर्स करती हूँ, टचवुड मैं उससे जीती हूँ पूरी तरीके से। और इस जीने के प्रोसेस में जो मैं, जैसे अब लेट्स से मैं शिवांगी का रोल प्ले कर रही हूँ, तो मैंने उसमें इमोशनल सीन्स काफी बीच में थे, और हार्ट रेंचिंग सीन्स थे कि मतलब दिल दहला दे वैसे सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े सीक्वेंसेस, लार्जर देन लाइफ चीजें। तो वो सब करते टाइम मैं कैरेक्टर में घुस के उसे करती हूँ। लेकिन जब आप ये करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सच में वैसे ही जोन में चले जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई फिल्म स्टार्स उस कैरेक्टर में घुस के जब करने जाते हैं तो आप इमोशनली थोड़े से हिल जाते हो एकदम से, बिकॉज आप उस कैरेक्टर को जी रहे हो। भले आपके साथ वो चीज नहीं हो रही है, बट आई एम ग्लैड कि वो ऑडियंसेस को इतना नेचुरल लगता है। मैं यही ट्राई करती हूँ कि मैं रो भी रही हूँ तो असली रोऊं, गुस्सा भी कर रही हूँ तो असली गुस्सा करूं, ताकि ताकि जितना नेचुरल लगे उतना अच्छा, ताकि आप उससे कनेक्ट कर पाए। देखिए, हम बताएं, हम तो बचपन से देख रहे हैं टीवी। उनमें ना, मतलब जितनी भी सास बहू बेटियां सब रोती हैं, ठीक है, लेकिन एक बहू रोई थी आज से करीब 10 15 20 साल पहले, तुलसी गिरानी। उसका रोना टीआरपी में ऐसा ऊपर गया था, और दूसरी बहू बेटी रोई थी, खुशी दुबे, जो किरदार निभा रही थी चिक्की शर्मा। वो हमें हाँ बड़ा ही, मतलब हाँ, ये रोना हमें मजा आया। अभी जैसा बता रही है कि इसमें भी एकदम हार्ट रेंचिंग, मतलब दिल को दहला देने वाले सीन होंगे। भैया, अब शिवांगी जी, का भी इंतजार करना पड़ेगा, और उन्हीं का बस रोना हमें लगता बस है। आ रही है शिवांगी दिल दहलाने के लिए। और अब जब शिवांगी रोएगी तो भी टीआरपी ऊपर जाएगी। और प्यार भी होगा दर्शकों को आपसे। देखिए, हम तो इंतजार हाँ, करें बस आप शिवांगी में आपके। ये डिफरेंस
कि अगर रोती है तो उतना ही जज्बा से लड़ती भी है, और प्यार भी वैसा ही होता है, तो या बिल्कुल। बस हम चाहेंगे कि वैसा ही प्यार जैसे शिवांगी का प्यार है, वैसा ही प्यार दर्शक भी किसी से करें और शिवांगी से भी करें। बस ये एक्साइटमेंट लेवल डबल रखिएगा, कैसे तारीख आगे आगे बढ़ती बहुत जा रही है एक्साइटेड कि। हूँ, मैं तो हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि आओ देखो शो को। मैं ट्रेलर भी अभी जब लॉन्च हुआ तो मैं इतना हार्ट हार्ट पकड़ मतलब यार दिल धक धक कर रहा था मेरा। धक धक कर रहा था कि अब लॉन्च हो रहा है, अब लॉन्च हो रहा है। मैं शो को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है, मैं हर शो में करती हूँ, बट इस शो में भी मैंने डबल ट्रिपल मेहनत की है कि लोगों को पसंद आए, और मेरी बहुत उम्मीद है इस शो से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी तो शो की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द शो आए, उसके बाद हम शिवांगी से फिर से बात करें, ताकि हमें पता चले कि भैया शिवांगी और क्या क्या प्लान कर रही है और क्या क्या कहानी लेकर आएगी और क्या क्या और क्या, ट्विस्ट आएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए बहुत मजा आया, खुशी है आपसे बात करके। बस बेस्ट ऑफ लक फॉर शिवांगी। अंग्रेजी सही बोले कि नहीं बोले? बिल्कुल अंग्रेजी बिल्कुल सही बोली। बिल्कुल, आप सही शिवांगी पकड़े। भी ऐसी ही सही पकड़े हैं। बहुत चलिए अच्छा था, शिवांगी थैंक यू। बहुत मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड गाइस जो भी देख रहे हैं, प्लीज जाके जुबली टॉकीज देखिए। आपके लिए एक पूरी नई दुनिया वेट कर रही है, एक फिल्मी दुनिया। और आई एम 100% श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल इंतजार एंड है यस, जल्द ये से आ जल्द। रहा है 24 जून से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर, मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे। 8 बजे देखो, पिक्चर भी वैसे लगती है ना, 6 से 9 से 12। अभी 8 से 11 बिल्कुल। पिक्चर लगेगी। बस समझ लीजिए आप चलिए रोज एक बढ़िया। पिक्चर देखने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर मुलाकात करेंगे, खुशी इसी उम्मीद से आज अलविदा लेते हैं आपसे। बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू।